क्या आपको पता है आपके क्षेत्र के सांसद का हो रहा है पत्ता साफ? भाजपा इन सांसदों को नहीं देगी 2024 के चुनाव का टिकट, योगी का ऐलान। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद हैं, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है और उन्होंने ये रिपोर्ट, बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया गया है। इसमें बहुत से सांसदों का टिकट कटने वाला है। इन सांसदों का पत्ता साफ हो रहा है और ये पत्ता साफ किस लिए हो रहा है वो वजह भी हम आपको बता देंगे। पहले आपको कुछ हम ऐसे नाम बताएंगे, ये नाम आपके क्षेत्र के, आपके जिले से, आपकी लोकसभा से भी हो सकते हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ का निर्णय, आपको पता है योगी आदित्यनाथ जो भी निर्णय लेते हैं डंके की चोट पे लेते हैं और जो उनका काम है वो भी डंके की चोट पे होता है। इसीलिए आज से योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा अभी से बनाना शुरू कर दिया है। रूपरेखा बनाने का सबसे पहला जो काम होता है वो टिकट, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से सांसद जिनको टिकट दिया जाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में भी हैं, जो नए चेहरे, उन चेहरों को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा। यह तो आपको पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी हुई है। शीर्ष नेतृत्व ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे वो होगा, क्योंकि वो देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल की आज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में और विदेशों में चर्चा हो रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को अहम जिम्मेदारी में रखेगी, उन्हें अहम भूमिका में रखेगी। अब साथियों हम बात कर लेते हैं इस बात की कि कौन से ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटने वाला है। आपके क्षेत्र के सांसद का भी नाम हो सकता है। सबसे बड़ी जो चर्चा है इस समय मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, हेमा मालिनी के टिकट काटे जाने की चर्चा बहुत जोरों पर है। आप लोगों ने चर्चा सुनी ली होगी। इसके अलावा हालांकि हेमा मालिनी की जैसे ही चर्चा ये चली, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी औपचारिक रूप से ये चर्चाएं नहीं आई हैं अभी, लेकिन सूत्रों के हवाले से, राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं के हवाले से ये निकल के आ रहा है कि हेमा मालिनी की टिकट कट सकती है। वो टिकट इसीलिए कट रही है क्योंकि हेमा मालिनी की जो सक्रियता है वो सक्रियता से भी योगी आदित्यनाथ नाखुश है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात है वो उम्र, उनकी उम्र भी पूरी होने की। भारतीय जनता पार्टी का जो 75 साल 72 साल वाला आंकड़ा है उसको भी छूने वाली हेमा मालिनी, इसीलिए उनकी टिकट काटी जाए। उनके स्थान पर बदलाव करते हुए जो सबसे बड़ी अहम जानकारी मैं आपको बता देता हूं, हेमा मालिनी के स्थान में बदलाव करते हुए श्रीकांत शर्मा, जो पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहते, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रहते, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, योगी आदित्यनाथ के साथ काम करने का उन्होंने पिछले 5 साल तक लगातार काम किया था। ऐसे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा को उनके जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है। आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी है। श्रीकांत शर्मा आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी अच्छी पहचान है। ऊर्जा मंत्रालय जब उनके पास था तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक अच्छे स्तर का काम किया था। आज भी उनके काम को सराहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब उनको इनाम दे सकते हैं। हालांकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव उसमें उनका टिकट कट गया और उन्होंने संतोष रखा। टिकट कटने के बाद उन्होंने कोई भी तेवर नहीं दिखाए, ना ही कोई, उन्होंने सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था पार्टी के प्रति दिखाई, जिसका फल बताया जा रहा है कि उसी का फल अब श्रीकांत शर्मा को मिलने जा रहा है। साथ ही ये रिपोर्ट कार्ड तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया है। आप भी हमें बताएं, आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा सांसद जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, कौन सा सांसद क्षेत्रीय समस्या वाले काम नहीं करता है, कौन सा ऐसा सांसद जिससे विकास कार्यों से लेना देना नहीं है, या कुछ अच्छे रिपोर्ट से आप कार्य हमें बता सकते हैं। जिन सांसदों ने अच्छे काम किए उन अच्छे कार्य के बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप हमें यह बताएं कि आपके क्षेत्र का जो सांसद है वो कैसा काम कर रहा है, किन से सांसद का पार्टी को बदलाव करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर अभी के एक्शन में मूड में है। अभी का एक्शन चल रहा है, अभी से एक्शन के मूड में चल रही भारतीय जनता पार्टी। अब कोई भी, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का फोकस है वो अपने कैंडिडेट को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी, सबसे ज्यादा बड़ा फोकस उनका इस बात को लेकर के है। जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब है, खराब रिपोर्ट कार्ड योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच रहा है। योगी आदित्यनाथ के हवाले से वो कार्ड अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के आला कमान के पास पहुंच रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के पास में पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने 1/4 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश के 1/4 से ज्यादा जो सांसद उनके टिकट काट दिए जाएंगे, उनका पत्ता साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी रिपोर्ट लगातार नेगेटिव मिल रही है। पार्टी हाईकमान को लगातार नेगेटिव रिपोर्ट मिली है। जनता से जो फीडबैक जा रहा है वो बिल्कुल ही नेगेटिव जा रहा है, लिहाजा उनका पत्ता साफ कर दिया जाएगा और नए चेहरों को, इस बार बताया जा रहा है कि नए चेहरों को तवज्जो दिया जाएगा। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी, योगी सरकार में इस समय जो मंत्री उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, बड़ी अहम जानकारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के जो मंत्री, उन मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। वो मंत्री भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे।
कुछ मंत्रियों पर विश्वास जताया योगी आदित्यनाथ को पता है कि ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उसमें जितिन प्रसाद की है, जो जितिन प्रसाद कांग्रेस को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आए और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें लोकसभा का सीट दिया जा सकता है। रमापति राम त्रिपाठी, इनका टिकट काट दिया जा सकता है। इनके टिकट काटने की चर्चा पूरे जोरों पे, अव्वल दर्जे पे, इनका टिकट कटे ना ही कटना है। ऐसे लोगों का कुछ और ऐसे नाम है आपके क्षेत्र के, लेकिन इन नामों की सबसे ज्यादा गोपनीय रखा गया है, नामों को गोपनीय कर रखा गया है। जो रिपोर्ट कार्ड आया है उनका रिपोर्ट कार्ड गोपनीय रखा गया है। साथ ही अभी और फीडबैक चल रहा है, फीडबैक के आधार पर जो भी फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के आधार पर सांसदों के टिकट तय किए जाएंगे। ये टिकट आपके क्षेत्र के, आपके सांसद के हो सकते हैं, आपके सांसद का फीडबैक हो सकता है, उसके कार्य करने के तरीका हो सकता है, उसके आधार पर उसका टिकट कटेगा या उसे पुनः सांसद बना जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने सांसद की कार्यप्रणाली के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।